हर महादेव दोस्तों। तो आइए, आज मेरा शीर्षक है गाँव के विवाह। गाँव की विवाह पहले जो होती थी वो अब कहाँ देखने को मिलती है। धूम धड़ाका और मस्ती के साथ गाँव में शादी होती थी। और आ जाइए, गाँव की शादी का स्टोरी लेकर आए हैं। पहले गाँव में न टेंट हाउस थे और न कैटरिंग थी, तो बस सामाजिक था। गाँव में जब कोई शादी ब्याह होते तो घर घर से चारपाई आ जाती थी। हर घर से थरिया, लोटा, कलछुल, कढ़ाई इकट्ठा हो जाता था और गांव की ही महिलाएं एकत्र होकर खाना बना देती थी। औरतें ही मिलकर दुल्हन को तैयार कर देती थी और हर रस्म का गीत गारी वगैरह भी खुद ही गा लिया करती थी। तब डीजे जैसी चीज नहीं थी और न ही कोई ऑर्केस्ट्रा वाले फुहर गाने। गांव के सभी चौधरी टाइप के लोग पूरे दिन काम करने के लिए इकट्ठे रहते थे। हंसी ठिठोली चलती रहती और समारोह का कामकाज भी। शादी ब्याह में गांव के लोग बारातियों के खाने से पहले खाना नहीं खाते थे, क्योंकि यह घरातियों की इज्जत का सवाल होता था। गांव की महिलाएं गीत गाती थी और अपना काम करती रहती। सच कहूं तो उस समय गांव में सामाजिकता के साथ समरसता होती थी। खाना परोसने के लिए गांव के लौंडों का गैंग समय पर इज्जत संभाल लेते थे। कोई बड़े घर की शादी होती तो टेप बजा देते, जिसमें एक कॉमन गाना बजता था, मैं सेहरा बांध के आऊंगा, मेरा वादा है। और दूल्हे राजा भी उस दिन खुद को किसी युवराज से कम न समझते। दूल्हे के आसपास नाव रहता, समय समय पर बाल झाड़ते रहता था और समय समय पर काजल पाउडर भी पोत देता था ताकि दूल्हा सुंदर लगे। फिर दोबारा चार होता था। फिर शुरू होती थी पंडित जी लोगों की महाभारत, जो रात भर चलती। फिर कोहबर होता। ये वो रस्म है जिसमें दूल्हा दुल्हन को अकेले में 2 मिनट बतियाने के लिए दिया जाता था, लेकिन इतने कम समय में कोई क्या खाक बात कर पाता। सवेरे कलेवा में जम के गारी गाई जाती थी और यही वो रस्म है जिसमें दूल्हे राजा जेम्स बॉन्ड बन जाते थे कि ना हम नहीं खाएंगे कलेवा। फिर उनके मनाने का कन्या पक्ष के सब लोग जगलर टाइप के लोग आते थे। अक्सर दूल्हा की सेटिंग अपने चाचा दादा से पहले ही सेट रहती थी और उसी अनुसार आधा घंटा पौन घंटा खिसियाने का क्रम चलता और उसी से दूल्हे के छोटे भाई सहवाला की भी भौकाल टाइट रहती। लगे हाथ वो भी कुछ न कुछ और लहा देता। फिर एक जयघोष के साथ रसगुल्ले का कण दूल्हे के होठों तक पहुंच जाता और एक विजयी मुस्कान के साथ वर और वधू पक्ष इसका आनंद लेते। इसके बाद दूल्हे का साक्षात्कार वधू पक्ष की महिलाओं से करवाया जाता और उस दौरान उसे विभिन्न उपहार प्राप्त होते, जो नगद और श्रृंगार की वस्तुओं के रूप में होते हैं। इस प्रक्रिया में कुछ अनुभवी महिलाओं द्वारा काजल और पाउडर लगे दूल्हे का कौशल परीक्षण भी किया जाता और उसकी समीक्षा परिचर्चा विवाह बाद आहूत होती थी और लड़कियां दूल्हा के जूता चुराती और 21 से 51 रुपये मान लेती। इसे दूल्हा दिखाई कहा जाता। फिर गिने चुने बुजुर्गों द्वारा मारो, जो कि विवाह के कर्मकांड अस्थाई छप्पर था, हिलाने की प्रक्रिया होती। वहाँ हम लोगों के बचपने का सबसे महत्वपूर्ण आनंद उसमें लगे लकड़ी के तोतो मतलब सुग्गों को उखाड़ कर प्राप्त होता था
और विदाई के समय नगद नारायण की कड़ी कड़ी 10-20 रुपए की नोट जो कहीं 50 रुपए तक होती थी। वो स्वर्गिक अनुभूति होती कि कह नहीं सकते। हालांकि विवाह में प्राप्त नगद नारायण माता जी द्वारा 2 या 5 रुपए से बदल दिया जाता था। आज की पीढ़ी उस वास्तविक आनंद से वंचित हो चुकी है जो आनंद विवाह का हम लोगों ने प्राप्त किया है। लोग बदलते जा रहे हैं, परंपरा भी बदलती जा रही है और सब कुछ आगे चलकर यह सब देखने को मिलेगा ही नहीं। अब ये तो विधाता जाने, लेकिन जो मज़ा उस समय में था वह अब धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है। तो दोस्तों, मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी? क्या आपने कभी गाँव में शादी में अनुभव किया है तो ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।